नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के लिए बायोलॉजी के टॉपिक बीमारियों से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आप आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए हमारी बुक आर्मी सामान्य विज्ञान के अंदर साइंस से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ सकते हैं। आज हम मानव रोग से संबंधित 15 जो क्वेश्चन हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ऑप्शन ए दे रखा है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है फंगस। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। पूछे वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की। सबसे पहले खोजा गया वायरस, तो सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया वायरस TMV टोबैको मोजेक वायरस से तंबाकू के अंदर खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से बच्चों में होने वाले रोग कहलाते हैं। यह भी क्वेश्चन ऐसे पूछे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है संक्रामक, ऑप्शन बी है असंक्रामक, ऑप्शन सी है आनुवांशिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या माता पिता से बच्चों में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक या जेनेटिक डिजीज कहलाती हैं। आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? हीमोफीलिया, कैसी डिजीज होती है? आनुवांशिक डिजीज होती है। ध्यान रखना भी, हीमोफीलिया से क्वेश्चन पूछ ले, शाही रोग या रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया को कहा जाता है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता। सेकंड डिजीज है वर्णांधता। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति प्राइमरी कलर्स के अंदर, प्राथमिक रंगों के अंदर अंतर नहीं ज्ञात कर पाता। मुख्यतः पूछे भी किन दो रंगों में अंतर नहीं कर पाता? लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम, कैसी डिजीज होगी? आनुवांशिक। एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी कैसी होती है? आनुवांशिक। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी आनुवांशिक होती है। पटाऊ सिंड्रोम, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ये कैसी डिजीज होती हैं? आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। संक्रामक बीमारियां किसे कहेंगे?
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाली बीमारियां क्या कहलाती हैं? संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। इसके अंदर वायरस जनित बीमारियां, बैक्टीरियल बीमारियां, प्रोटोजोनल और फंगल डिजीज किस प्रकार की बीमारियां होती हैं? संक्रामक बीमारियां होती हैं। असंक्रामक बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलने वाली बीमारियां कैसी कहलाती हैं? असंक्रामक। जिस प्रकार इसके उदाहरण पूछे भी कौन कौन से हो जाएंगे? मधुमेह, डायबिटीज कैसी होती है? असंक्रामक होती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस हुआ, गठिया रोग हुआ, ये सभी डिजीज कैसी होती हैं? असंक्रामक बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके कारण होता है? पीलिया बीमारी किसके कारण होती है? ऑप्शन ए दे रखा है वायरस से, ऑप्शन बी दे रखा है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है फंगस से, ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। पीलिया कैसी डिजीज होती है? वायरस जनित होती है। पीलिया में पूछे वायरस कौन सा होता है, तो पीलिया का वायरस कौन सा होगा? हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस होता है। पीलिया को ही क्या कहा जाता है? जोंडिस कहा जाता है। पूछे पीलिया हेपेटाइटिस में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का वायरस है। ध्यान रखना, चेचक कैसी बीमारी होती है? वायरस या विषाणु जनित बीमारी होती है। चेचक का वायरस पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है वेरिसेला, ऑप्शन बी है वेरिओला, ऑप्शन सी है अरबो वायरस, ऑप्शन डी है ट्रैकोमा। चेचक का वायरस वेरिओला होता है। पूछे चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है वेरिसेला। वेरिसेला किसका वायरस होता है? छोटी माता का वायरस कौन सा होता है? वेरिसेला। अरबो वायरस, अरबो वायरस किसका होता है? डेंगू का वायरस अरबो वायरस होता है। ट्रैकोमा किसका वायरस होगा? ट्रैकोमा बीमारी का वायरस होता है। ट्रैकोमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक है। ऑप्शन ए दे रखा है मादा एडिज, ऑप्शन बी दे रखा है पागल कुत्ता, ऑप्शन सी है मादा एनोफिलीज, ऑप्शन डी है सीसी मक्खी। मलेरिया कैसी डिजीज होती है? मलेरिया प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है। ध्यान रखना, मलेरिया प्रोटोजोनल डिजीज होती है। प्रोटोजोआ जनित। मलेरिया का प्रोटोजोआ पूछे, मलेरिया का प्रोटोजोआ कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम किसका प्रोटोजोआ होता है? मलेरिया का। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में किसने बताया? तो इसके जीवन चक्र के बारे में सर रोनाल्ड रूस ने बताया। पूछे मलेरिया का वाहक, मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया की दवा, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, मलेरिया की दवा कौन सी होती है? मलेरिया की दवा कुनेन होती है। पूछे कुनेन दवा किससे तैयार की जाती है? कुनेन दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से तैयार की जाती है।
सिनकोना वृक्ष की छाल से। ऑप्शन ए दे रखा है मादा एडिज। मादा एडिज किसका वाहक होता है? डेंगू का वाहक मादा एडिज मच्छर होता है। डेंगू एक वायरस जनित बीमारी होती है। पागल कुत्ता, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज एक वायरस जनित बीमारी होती है। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी किसका वाहक होगा? निंद्रा रोग का वाहक सीसी मक्खी होती है, या इसकी जगह मिले सोने की बीमारी। का वाहक सीसी मक्खी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किससे फैलता है? ऑप्शन ए दे रखा है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। एड्स किससे फैलता है? विषाणु या वायरस। एड्स से ध्यान रखना है, एड्स का पूरा नाम पूछे क्या होता है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूछे वायरस है, एड्स का वायरस HIV होता है। HIV का पूरा नाम पूछे क्या होगा? वुमेन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। पूछे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के अंदर पूछे प्रभावित अंग, तो एड्स में क्या प्रभावित होता है? हमारा प्रतिरक्षी तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रिंगवर्म नामक बीमारी खालिस्तान के कारण होती है। ऑप्शन ए दे रखा है कवक, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है मक्खी। रिंगवर्म में कैसी डिजीज होती है? कवक जनित या फंगल डिजीज होती है। इसके अलावा कवक जनित बीमारी दाद, खाज, खुजली, गंजापन, एथलीट फुट, ये सभी बीमारियां कैसी होती हैं? कवक जनित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है प्रतिरक्षी तंत्र, ऑप्शन डी है मस्तिष्क। अल्जाइमर बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क से प्रभावित होता है। ध्यान रखना, इसके अलावा मस्तिष्क से संबंधित अन्य बीमारियां पार्किंसन से मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। मेनिंजाइटिस ये भी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए दे रखा है कोलमेट ग्यूरी ने, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है जॉन साल्के, ऑप्शन डी है अल्बर्ट साबिन। ध्यान रखना, पोलियो के टीके की पूछ रहा है खोज किसने की, तो पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की। क्वेश्चन पूछे पोलियो के ड्रॉप की खोज किसने की? पोलियो की ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन ने की। ड्रॉप की खोज एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। कोलमेट ग्यूरी ने बीसीजी के टीके की या तपेदिक का टीका बीसीजी, इसकी खोज किसने की? कोलमेट ग्यूरी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक बीमारी है। ऑप्शन ए दे रखा है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है जन्मजात। एथलीट फुट कवक या फंगल डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज की। ध्यान रखना, विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए दे रखा है लुई पास्चर, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रोस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की और नाम पूछे पेनिसिलिन विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की और रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में बताया। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में किसने बताया? रोनाल्ड रोस ने। और रॉबर्ट कोच ने हिज्जा व टीवी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग के लिए कौन सी जांच की जाती है? ऑप्शन ए है विडाल, ऑप्शन बी है एलिसा, ऑप्शन सी है बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी है सीबीसी। ध्यान रखना है, टाइफाइड कैसी बीमारी होती है? जीवाणु जनित बीमारी होती है। कैसी बीमारी होगी? जीवाणु जनित। टाइफाइड को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहा जाता है। मियादी बुखार किसे कहा जाता है? टाइफाइड को कहा जाता है। टाइफाइड में पूछे प्रभावित अंग, तो टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारी आंतें प्रभावित होती हैं।
क्वेश्चन पूछा है टाइफाइड की जांच, तो टाइफाइड का टेस्ट कौन सा होता है? विडाल टेस्ट टाइफाइड की जांच होता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स की प्राथमिक जांच कौन सी होती है? एलिसा होती है। सीबीसी ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट रक्त के अंदर या मूत्र के अंदर शर्करा की उपस्थिति के लिए कौन सी जांच की जाती है? बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है शर्करा की उपस्थिति के लिए, शर्करा की उपस्थिति के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी रोग के लिए टीका दिया जाता है। टीबी इसकी जगह लिखा मिले तपेदिक क्षय रोग यक्षमा के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है बीसीजी, ऑप्शन बी है डीपीटी, ऑप्शन सी है एटीएस, ऑप्शन डी है टीएबी। टीबी के लिए टीका कौन सा दिया जाता है? बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम पूछे बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। बीसीजी के टीके की खोज कोलमेट व ग्यूरिन नामक वैज्ञानिक ने की। डीपीटी का टीका डिफ्थीरिया, पार्टुसिस और टिटनस के लिए लगाया जाता है। टीएबी का टीका टाइफाइड के लिए लगाया जाता है और एटीएस का टीका टिटनस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है घेंगा, ऑप्शन सी है हृदयघात, ऑप्शन डी है रिकेट्स। ध्यान रखना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और ग्लूकोज का स्तर बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है मानव शरीर में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है और कहां पर होता है? लीवर के अंदर होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह बीमारी होती है। ऑप्शन बी दे रखा है घेंगा। घेंगा बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी? घेंगा बीमारी होती है, जिसे ही क्या कहा जाता है? गोइटर या गलगंड कहा जाता है। रिकेट्स इसे ही सूखा रोग कहा जाता है, जो बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी के कारण होती है। हृदयघात हमारे हार्ट के पास पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं होना क्या कहलाता है? हृदयघात कहलाता है। हृदयघात किसके जमाव के कारण आता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के जमाव के कारण हृदयघात आता है। तो ध्यान रखना कोलेस्ट्रॉल
के जमाव के कारण कौन सी बीमारी होती है? हृदयघात या हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी जुखाम रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए दे रखा है वायरस से, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है फंगस से। खांसी जुखाम में कैसी डिजीज होती है? वायरस से जनित बीमारी होती है। आज हमने बीमारियों से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर हमें आर्मी भर्तियों व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।